था कि हमारी दफ़ा ये था, अब इनका जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया। पहले इनका ऑब्जेक्टिव होता है, पहले ये था कि ऐसे लिखवाते थे, अब ये कि अब इन्होंने पहली बात आउटसोर्स कर दिया KPMG में। और PwC का तो पहले से इस तरह था कि इनके वो होते हैं MCQ बेस्ड, यार वो वर्बल नॉन वर्बल मैथ के इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। कोई 50-100 नंबर का पेपर होता है, कोई और बीच में कोई केस स्टडी भी शायद होती है, अब कुछ इस तरह का भी सीन होता है। अरे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो ये तो अपने बच्चों का हो रहा है, अब हमने तो लिया नहीं है। सर 2 घंटे होते होंगे, 2 पेपर तो नहीं है कि 3 घंटे। MCQs नहीं सारे, मेरे ख्याल में 60 MCQs होते हैं, 2 सवाल होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ होती है। सही याद, दोनों होते हैं। वो वर्बल नॉन वर्बल यही होता है कि तो पिक्चर्स बनी होती हैं, उनमें से ऑड वन आउट निकालना होता है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, वैसे ही। हाँ बिल्कुल। और मुझे फ़ायदा भी PwC के टेस्ट में हुआ था, मेरे सारे MCQs ठीक थे क्योंकि मैंने आर्मी का टेस्ट लिया हुआ था। हाँ, तो उससे वो उसका थोड़ा सा ये है कि उसमें फ़ायदा होता है ज़रूर बंदे को। अभी आपका डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं अभी? यार मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर डिग्री मांगे तो फिर मैं नहीं, जाहिर सी बात है डिग्री नहीं है तो जॉब की जा नहीं सकता। हाँ, कोई इनका वो था तो सही, पर वो भी शायद 25 साल की उम्र तक नहीं होता मेरे ख्याल में। 26 है। हाँ, 25-26 साल की एज तक होता है। ये पूछ रहे हाँ, लोग जाते हैं क्योंकि पता है क्या, हर बंदे का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों का मकसद मतलब इज्जत कमाना भी होता है। हाँ, उनको कौम की खिदमत होता है, ठीक है। तो वो आर्मी में चले जाते हैं क्योंकि जब आपको सारे सलूट कर रहे होते हैं तो वो भी एक अलग नशा होता है। तो कुछ लोगों का पैसे का होता है, वो पैसे की तरफ रहते हैं। पर वैसे पता है कि आर्मी का अब हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो आर्मी वाले हैं, तो ये सिर्फ आर्मी का मतलब ये नहीं है कि फ़ौज, ठीक है। आर्मी के काफ़ी सारे ऐसे और डिपार्टमेंट्स हैं, आप उधर तो वाकई जाते हैं, उधर CS होते भी हैं, तो ये चीज़ तो है आर्मी में चलती है। यार आप मुझे अब इसका मुझे थोड़ी पता, मैंने नहीं किया। डिग्री होती है, पता नहीं। BS, अच्छा ठीक है, डिग्री मतलब। हाँ ठीक है। हाँ यार, जितनी मेहनत करोगे। हाँ यार, पता है अपनी फर्म वाला तो पहली बात है, मेरे भी आर्टिकल्स अभी भी ख़त्म हुए, ठीक है। मुझे उस चीज़ का प्रैक्टिकली तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत चाहिए। अब मेरी बैचमेट, अब मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, वो नहीं पढ़ा रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। जितनी मेहनत करो, हाँ, तो ये बात आप जितनी मेहनत करोगे। अब मैं अभी एक वेबसाइट है प्रेपली, ठीक है, उस पर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैं सुबह पढ़ा के आया हूँ उधर, अभी इधर आ गया हूँ। अभी 12 बजे मेरा साइप्रस 3 घंटे हमसे पीछे है, तो हमारे 12 उनके 9 होंगे, जाके मैं ऑफिस का काम रात 9 तक करूँगा। तो ये फिर आप जितनी मेहनत करो उतनी ग्रोथ है। यार फर्म के लिए सबसे पहली चीज़ है कनेक्शंस होना, ठीक है। कि आपके अगर अच्छे कनेक्शंस हैं, क्योंकि कनेक्शंस होंगे तो कोई काम देगा, ठीक है। बगैर अगर आप नए जा रहे हो, अब जिस तरह मैं हूँ, ठीक है, अब मैं आके बोल रहा हूँ तो आपको पता है, वरना आपको वैसे ही कोई कहता जी ये पढ़ा रहा है, तो कोई किसी को आपको थोड़ी पता है मैं कौन हूँ। तो जिस तरह आप एक बच्चे हो के अपना फ्यूचर नहीं लगाते, तो एक क्लाइंट कैसे आपको अपना काम बगैर उठे दे। यार मेरे ख्याल में तो ये, क्योंकि जॉब करोगे या फर्म में कुछ अर्सा लगाओगे तो आपको पता चलेगा चीज़ें चलती किस तरह, ठीक है। उसके बाद ही बंदा अपना काम कर सकता है। बगैर किसी एक्सपीरियंस के चले जाओ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, और बेहतर ये होता है जॉब करे साथ साथ ना पार्ट टाइम फर्म शुरू करे, क्योंकि शुरू में तो इतना काम नहीं होगा कि आपको फुल डे देना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके करे, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बढ़ना। डिग्री नहीं मिलती यार, डिग्री OBU करना पड़ता है, उसका मिल जाती है। कौन सी? नहीं ना, वो OBU ही है, वो ACCA करके, तो वो उनको एक थीसिस लिखना पड़ता है। हाँ, वो OBU की डिग्री मिलती है, और वो अब उनका हो गया ख़त्म।
OBU के साथ। OBU है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी है शायद यूके की या लंदन की, तो उसमें हाँ उस पर कोई थीसिस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि वो उसके साथ ख़त्म हो गया, अब कोई और यूनिवर्सिटी है उनके साथ तो उनका है, लेकिन वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 15 लाख या 12 लाख रुपए की डिग्री है, 10-12 लाख की, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन वो अच्छी खासी महंगी डिग्री है। करना है जो पैसे हैं तो कर लो, वही कर लो। वही बात है, टाइम वाली चीज़ है, लेकिन नहीं ना। देखो अब यहाँ पे ये है कि अब मैंने लेट सपोज कैफ़ कर लिया, ठीक, तो कैफ़ के बाद अगर मुझे 2 साल की एग्जेम्पशन मिलती है तो BS, क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है, जो एग्जेम्पशन मिलती है ना वो सिंपल आपका क्या है कि आपने मतलब उसमें ये है कि थोड़ा बहुत पेपर्स की जो से पहले क्लासेस होंगी वो लेनी पड़ेंगी ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्या है, ठीक है, बस इतना करना पड़ता है। और पेपर में भी जाके खुद से लिखना होता है, कोई इतना वो नहीं होता उनकी चेकिंग के बहुत कोई टफ होती है चीज़, ठीक। तो वो साथ साथ चलता रहे, साथ साथ आप कैफ़ की फाइनल्स की तैयारी करते रहो, तो वो क्या होगा कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। आप अगर BS करते हो पहले 4 साल का, फिर आप 5 साल कैफ़ में लगाते हो, 10 साल CA में लगाते हो, 10 साल की पढ़ाई है, तो अब सारी ज़िंदगी पढ़ने ही तो नहीं रहना ना, तो ये चीज़ है। और कुछ आप लिंक्डइन पे हो? क्यों देखा है मुझे? हाँ हाँ ज़रूर। एडवाइस अब और क्या चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ ये बिल्कुल तो चलता रहता है यार। देखो अब पता है क्या, लैंग्वेज जो है ना वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। अब प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक, तो वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान आपको मतलब इंग्लिश पे कुछ जज करते भी हैं कि इंग्लिश कैसी है, लेकिन स्टिल इतनी तो होना कि आप बोल सको, ठीक। अहमद जिब्रान सर यार, इंग्लिश उर्दू अब ये उस पर डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पे मिक्स भी हो जाता है, कभी सिर्फ इंग्लिश होती है। उनकी भी मतलब जो इंग्लिश लेने वाले होते हैं वो कोई ऐसे नहीं होते कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, पर यह कि क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बोल रहे होते हैं, उनकी बोल के अच्छी हो जाती है। आप अभी नए होते हो, आपने कैफ लेवल पे या PRC पे तो कभी नहीं इंग्लिश में इतनी बात की होगी, तो ये कि थोड़ी सी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, बंदा इंग्लिश बोलते किस तरह। अच्छा चलो फिर और किसी का कोई सवाल? कुछ नहीं, आप लोगों का कोई नहीं? चले सही है, फिर ख़त्म करते हैं। तो अब ये यार मैंने अभी तक नहीं की और ये हो गया, ठीक है। तो यार बाद में करो तो ज़्यादा बेहतर है, बेगम आ जाए बच्चे हो जाएं तो फिर मुश्किल होता है बड़ा। पढ़ाई कर लो पहले, तो पहले टेंशनें कम नहीं है, एक और टेंशन आप ले आओ। हाँ अब वो यार उनको बोलने के पैसे मिलते हैं भाई। हाँ और दूसरा ये कि वो भी उनके जब उनका हिसाब अलग है ना, वो उनको ही पढ़ाई अलग है, उनका तो अलग चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनकी मर्जी। तो बस खत्म करें क्या किस चीज़ का? यार पता है क्या, अब मैं सिर्फ KPMG की बात करूँ ना तो KPMG बहुत अच्छी फर्म है, ठीक है, अगर आपको मौका मिले तो। पर दूसरी फर्म से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है आपका मैनेजर, क्योंकि आपने जो भी काम करना होता है वो अपने मैनेजर या पार्टनर के साथ करना होता है। अब आपकी जितनी भी आगे 3-3.5 साल हैं वो डिपेंड करते हैं आपका मैनेजर कैसे है, आपका पार्टनर कैसे है। वो अच्छे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। मेरे मैनेजर अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे मिले हैं मुझे, अगर वो बुरे हैं तो फर्म जितनी ही अच्छी हो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार उसका तो
उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कि सीए एक ग्लोबल डिग्री मिल जाती है, पर उससे बेहतर बंदा ICAW के पेपर दे ले, एक वो शायद पेपर देना होता है, उसका बंदा मेंबर बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। पर सीए करके CA करने की हाँ पहले PRC हो। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ें ज़्यादा आगे की नहीं सोचते, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं तो ख़त्म करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में